अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रैनुलेशन टिश्यू। व्हाट इज़ ग्रैनुलेशन टिश्यू? आप देख सकते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू वो होते हैं जो हमारा अगर वाउंड हो जाए तो हीलिंग जो होती है ऊपर वो ग्रैनुलेशन टिश्यू की हीलिंग होती है। लिखा भी हुआ है ग्रैनुलेशन टिश्यू इज़ द हॉल मार्क ऑफ द वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग का हॉल मार्क है ग्रैनुलेशन टिश्यू। मतलब कि जहाँ पे वाउंड की हीलिंग होनी है ना, वो किसके थ्रू होती है? वो गिनी ग्रैनुलेशन टिश्यू के थ्रू होती है। When granulation tissue persons in the wound it means that wound is healing। अगर हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू नज़र आ रहे हैं ना पर्सन के वाउंड पे, तो इसका मतलब है कि हीलिंग हो रही है उस वाउंड की। वाउंड हम जख्म को कहते हैं। इट इज़ द न्यू कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होते हैं? न्यू कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं ऊपर एंड माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं डेट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वाउंड ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस के दौरान न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं और माइक्रोस्कोपिक जो है ना, मतलब कि बहुत छोटी, जो कि माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाउंड हीलिंग पे। ग्रैनुलेशन टिश्यू टिपिकली ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द वाउंड। वही चीज़ के बेस ऑफ द वाउंड जो है ना, वहाँ से जो है ना ग्रो अप करते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे वाउंड हुआ है तो वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू किस तरह होंगे? सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, न्यू कनेक्टिव टिश्यू और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होंगे। वो क्या होगी? फॉर्मेशन होगी यहाँ पे हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू की और बेस ऑफ द वाउंड पे होती है। एंड इज एबल टू फिल वाउंड टू ऑलमोस्ट एनी साइज। और किसी भी एप साइज़ के मतलब के बन सकते हैं। हाउ ग्रैनुलेशन टिश्यू आइडेंटिफाई? हमें कैसे पता चलता है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू है? उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ग्रैनुलेशन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या होते हैं? प्रोलिफिकेटिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। मैंने आपको ऊपर भी बताया माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? एक नॉर्मल भी तो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, मगर इसमें प्रोलिफरेटिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसका वेरिएबल साइज होता है एंड शेप होता है। फ्लूमन कंटेनिंग आरबीसीज इज कॉल्ड द प्रोलिफिकेटिंग ब्लड वेसल्स। मीन्स टू से डैट वेरिएबल शेप, मतलब कि किसी भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे मैंने शेप्स बनाई भी हुई हैं, इस शेप का, इस शेप का और इस शेप का भी हो सकता है। और इसमें क्या होते हैं? स्मॉल, वो क्या होते हैं? आरबीसीज होती हैं। इसके ल्यूमन में हमारे पास ये है ना, ये इसका दरमियान में ये ल्यूमन होता है। ल्यूमन में हमारे पास क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज मीन्स के रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा ग्रैनुलेशन टिश्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहली चीज़ हमें ये चीज़ नज़र आती है, प्रोलिफिकेटिंग फाइब्रोब्लास्ट विल बी प्रेजेंट। प्रोलिफिलेटिंग फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट अगर हम देखें तो वेव लाइक होता है, प्रॉपर पैरेलल अरेंजमेंट हुई होती है फाइब्रोब्लास्ट की। मतलब कि अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में है ना, तो सारे हॉरिजॉन्टली ही अरेंज होंगे। बट आगे मैं आपको बताती हूँ प्रोलिफलेटिंग फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या है कि सम विल बी हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, कुछ वर्टिकल भी हो सकते हैं एंड वेरिएबल अरेंजमेंट मीन टू से कि वेरिएबल अरेंजमेंट होती है उनकी। होप सो समझ आ रही होगी आपको। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं एंड कैन बी न्यूट्रोफिल्स, जिसमें और मोनोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। मतलब कि हमारे पास जो क्या होंगे? ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होंगे, उसमें सबसे पहले ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, फाइब्रोब्लास्ट होगा, वो भी प्रोलिफलेटिंग होगा, और इसके अलावा थर्ड वन क्या? इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन जो होती है उसमें टाइप 3 का कोलिजन विल बी प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ठीक है। देन हमारे पास एमएमपी का मतलब है मैट्रिक्स मेटालोप्रोस्टेज का एक्शन होता है। देन स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। बाजू हम जब देखते हैं हमारा वाउंड होता है, सबसे पहले वो आता है ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, देन स्कार लाइक बन जाता है ना, जिसको बाजू का कुछ लोग छील वगैरह भी देते हैं, हार्ड से फॉर्म में बनता है, तो वो हम उसको स्कार टिश्यू कहते हैं। और उसमें कोलिजन कौन सा होता है? टाइप 1 कोलिजन होता है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? टिश्यू रिपेयरिंग होती है, तो स्कार टिश्यू बनता है। सबसे पहले ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, देन स्कार टिश्यू बनता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है, इनकी फंक्शन क्या है? वाई हम क्यों इसको, ये क्यों बनते हैं? किसी ना चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है तो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ना, तो उसका फंक्शन हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज द टाइप ऑफ द न्यू कनेक्टिव टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैव द 3 मेन फंक्शंस। वही चीज़ जो बताई है मैंने पहले भी, ब्लड वेसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले क्या है? इम्यून, प्रोटेक्ट द वाउंड सरफेस फ्रॉम माइक्रोबल इन्वर्जन एंड फर्दर इंजरी। इम्यून के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जो वाउंड हुआ है, अगर वहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होगी, कि हीलिंग नहीं होगी, तो क्या होगा? माइक्रोबल ऑर्गेनिजम्स वगैरह, माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस आके उन पर अटैक करेंगे और फर्दर इंजरी के कोसेस होंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या ये ग्रैनुलेशन टिश्यू बना रखे हैं, बना देते हैं ड्यूरिंग हीलिंग के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोलिफिकेशन, फिल द वाउंड फ्रॉम द
वाउंड फ्रॉम द बेस विद द न्यू टिश्यू एंड एक मिनट में आपको देखो टिश्यू एंड वेस्कुलेचर क्या हो जाती है, प्रोलिफिकेशन हो जाती है न्यू ऊपर वाउंड के ऊपर जो है प्रोलिफिकेशन होती है। नेक्स्ट न्यू स्किन स्कार्स टिश्यू बनते हैं, देन क्या होता है न्यू स्किन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका फंक्शन आ जाता है, टेम्परेली प्लैक बन जाता है, रिप्लेस निक्रोटिक टिश्यू विल अंटिल रिप्लेसमेंट बाय स्कार टिश्यू। जो निक्रोटिक टिश्यू हो गया तो वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगर इसका मैकेनिज्म बताऊँ, एक नॉर्मल वाउंड हीलिंग कैसे हो रही होती है अंडर नॉर्मल एडल्ट कंडीशन, वाउंड हीलिंग एंड द टिश्यू रिपेयर कैन अकर 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले हीमोस्टेसिस की फेज होती है जिसमें हम स्कैब फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज होती है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। इन्फ्लेमेटरी स्टेज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज होती है और एडिमा फॉर्मेशन होती है उस जगह पे जहाँ पे हमें वाउंड हुआ है। नेक्स्ट होती है प्रोलिफिकेशन स्टेज, मतलब कि रिपेयर की तरफ आ रहा है तो ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट होती है रिमॉडलिंग फेज जिसमें हमारे पास स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होता है। रिमॉडलिंग स्टेज मतलब कि वाउंड जो है रिपेयर हो गया, ठीक हो चुका है। ये 4 स्टेजेस हमारे पास स्क्रब की पहले फॉर्मेशन होती है, फिर इन्फ्लेमेशन वहाँ पे कोज होती है, हम देखते भी हैं बल्कि हम देख भी महसूस भी कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह लाइक स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होती है, देन स्कार टिश्यू फॉर्मेशन जिसको हम रिमॉडलिंग स्टेज कहते हैं। अगर हमारे पास आगे आ जाती हैं इफ़ पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग वाउंड हीलिंग इन्वॉल्व, अगर जो वाउंड्स मतलब कि बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, हीलिंग नहीं हो पाती उनकी, कौन किन किन वजह किस वजह से नहीं वाउंड, कुछ हम वाउंड देखते हैं बहुत देर लग रही होती है, कुछ क्यों किन में देर लगती है वो चीज़ बताइए। प्रोलॉन्ग वाउंड हीलिंग किन में होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनकी वाउंड्स कहा भी जाता है कि उनको कोई जख्म वगैरह नहीं लगना चाहिए, उन्हें अपने पेरिफेरल्स की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए क्योंकि वाउंड हीलिंग का प्रोसेस उनमें बहुत लो हुआ होता है। उसके बाद लेमाटॉइड आर्थराइटिस हम कहते हैं स्मॉल जॉइंट्स में जिसमें पेन होती है, रेमाटॉइड हो जाता है। वैस्कुलर एंड आर्टेरियल इंसफिशिएंसी जिसमें है, जिंक की जिसमें डेफिशिएंसी है क्योंकि जिंक हमारे जो है क्या बना रहा होता है, मैट्रिक्स बना रहा होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, तो टिश्यू हाइपोक्सिया में भी वाउंड हीलिंग कम होती है। टबाकू अब्यूज़ में हो गया, ओल्डर एज में कम होती है, ओबेसिटी में कम होती है, कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सेस मॉइस्चर है, मॉइस्चर वाउंड की जगह पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, आपने खुद भी नोटिस किया होगा जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है वाउंड में वहाँ पे प्रोलॉन्ग हीलिंग देर से हीलिंग होती है। मेडिकेशन हम यूज़ करें स्टेरॉइड एंड कीमोथेरेपी, उसमें भी प्रोलॉन्ग हीलिंग होती है। अल्कोहलिज्म उसमें भी हमारे पास क्या वाउंड कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैं आपको बताऊंगी इसके हैं पॉसिबल केसेस हाइपर ग्रेनुलेशन, जहाँ वहाँ पे तो डिले हो रही थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में ग्रेनुलेशन टिश्यू किस केसेस में हो सकती है, वाउंड इन्फेक्शन, कोई वाउंड इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हाइपर ग्रेनुलेशन हो जाएगी। एक्सेस इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे भी हो सकती है, फॉरेन बॉडी या मटीरियल वगैरह आ गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हो गया और फिजिकल इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको अपीयरेंस बताऊँ माइक्रोस्कोपिकली कैसे हमें आइडेंटिफाई करते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू कैसे होते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर एज रेड बम्पी टिश्यू, रेड टिश्यू होते हैं, बम्पी टिश्यूज होते हैं, डैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन कोबलस्टोन की तरह होते हैं। लाइक एन अपीयरेंस इट इज़ हाईली वेस्कुलर एंड इज व्हाट गिव्स क्या करते हैं व्हाट गिव्स दिस टिश्यू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस देते हैं। इट इज़ ऑफ्टन मॉइस्ट होते हैं मतलब कि एंड में ब्लीड ईजिली विद मिनिमल ट्रॉमा, और कोई मिनिमल भी ट्रॉमा हुआ ना तो क्या होगा ईजिली जो है ना ये डैमेज हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी, अच्छी समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।